दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन पर। भारतीय इतिहास भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का गवाह रहा है। वे भारत की तीसरी प्रधानमंत्री तथा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। वे अपनी विद्वता, आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर देशवासियों के दिलों पर राज करती थी। इंदिरा गांधी दूरदर्शी, कल्पनाशील और दृढ़ संकल्प वाली महान महिला थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मामले पर गहन विचार मंथन करने और समय के अनुसार उचित निर्णय पर पहुंचने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, पोखरण में आणविक विस्फोट, अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से हैं। एक ओर इंदिरा गांधी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर समस्याओं से जूझती रहीं। दूसरी ओर उन्होंने देश को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नई मंजिलों की ओर बढ़ाया। उनके प्रधानमंत्री काल में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हुई उन्नति ने दुनिया भर को अचंभित कर दिया था। अब इंदिरा जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका चिंतन, उनके विचार और उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। माता कमला नेहरू व पिता जवाहरलाल नेहरू उनके जन्म पर फूले नहीं समाये। इंदिरा के दादाजी मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील व जानी मानी हस्ती थे। उनके जन्म के समय दादी स्वरूप रानी ने कहा था, मैं तो सोच रही थी कि लड़का पैदा होगा, पर हमारे यहाँ तो लड़की ने जन्म लिया है। ये सुनकर मोतीलाल क्रोध से बोले, मेरे लिए लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। वे अपनी पोती को इंदिरा कहते थे। माता पिता ने इंदिरा के आगे प्रियदर्शिनी भी जोड़ दिया, क्योंकि वे दिखने में खूबसूरत गुड़िया जैसी थी। पिता के राजनीति में प्रवेश के बाद नन्ही इंदिरा को 3-4 वर्ष की आयु से ही राजनीतिक माहौल मिला। उनका घर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। सभी राजनेता इलाहाबाद आने पर वहीं ठहरते थे। महात्मा गांधी भी प्राय उनके पिता से मिलने आते थे। इंदिरा उनके विचारों से बहुत प्रभावित थी। इंदिरा का बचपन आनंद भवन के राजनीतिक वातावरण में बीता। मोतीलाल जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के लिए नया घर बनवाया, जिसे स्वराज भवन का नाम दिया गया। इंदिरा में बचपन से ही देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक दिन उन्होंने पिता को विदेशी कपड़े एकत्र करते देखा। उन्होंने पूछा, आप ये कपड़े क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? जवाब मिला, मैं इन्हें जलाने जा रहा हूं। आगे से हम ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहनेंगे। हमें देश में बने खादी के कपड़े ही पहनने चाहिए। ये सुनकर इंदिरा ने अपने वस्त्रों की भी होली जला दी और सदा के लिए खादी वस्त्र पहनने का फैसला किया। जब इंदिरा 5 वर्ष की थी तो उनके पिता व दादा जेल में थे। वे उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे। वहां इंदिरा की पढ़ाई की देखरेख करने वाला कोई न था। उनके घर नेताओं का जमघट लगा रहता था। इंदिरा के लिए एक अध्यापक रखा गया जो उन्हें पढ़ाने आता, पर इंदिरा को पिता व दादा के बिना अकेलापन महसूस होता था। जवाहर नियमित रूप से जेल से पुत्री को पत्र लिखते थे। वे उन्हें पत्रों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की जानकारी देते थे। उन्होंने इंदिरा को यह भी बताया कि उन्हें कौन कौन सी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इंदिरा का अधिकतर बचपन मां के साए में बीता। उन्हें अपने पिता के साथ अधिक समय बिताने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनका अधिकतर समय जेल में बीतता था। एक बार नेहरू जी ने पुत्री को जेल से पत्र लिखा, तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें इतनी देखरेख करने वाली मां मिली है। तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में मां तुम्हारा साथ देती हैं। तुम्हें उन्हें मां के बजाय एक अच्छी सखी मानना चाहिए। कमला आत्मविश्वासी महिला थी। इंदिरा उनके गुणों से बेहद प्रभावित थी, पर कमला अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह पाई।
अस्वस्थता के कारण वे इंदिरा के सारे कार्य नहीं कर पाती थी। इंदिरा 8 वर्ष की हुई तो कमला की सेहत और भी खराब होती गई। उनकी अस्वस्थता के कारण नेहरू जी को जेल से रिहा किया गया। उन्होंने पत्नी को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया, किंतु डॉक्टरों ने कहा कि वो पत्नी को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाएं। जवाहरलाल रोगी कमला के साथ जहाज पर सवार होकर जेनेवा चले गए। इंदिरा भी साथ गई। अच्छी मेडिकल सुविधाओं व स्वस्थ वातावरण के कारण कमला की दशा में सुधार होने लगा। इस दौरान इंदिरा को कुछ दूसरे देशों की यात्राएं करनी पड़ी। वे पिता के साथ लंदन, पेरिस व बर्लिन गई। अब कमला की दशा में सुधार था और इंदिरा 11 वर्ष की हो चुकी थी। वे भी पिता व दादाजी की तरह देश की सेवा करना चाहती थी, पर एक अबोध बालिका समझकर किसी ने भी उनका हौसला नहीं बढ़ाया। वे इससे बिल्कुल भी हतोत्साहित न हुई। उन्होंने आसपास के बच्चों को बुलाकर एक भाषण दिया। इंदिरा ने तय किया कि वो बच्चों की सहायता से एक संगठन तैयार करेंगी। वो जी जान से अपने देश की सेवा करना चाहती थी। उन्होंने आसपास के साहसी बच्चों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया और इस संगठन का नाम रखा गया वानर सेना। धीरे धीरे करीब 6000 बच्चों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। वानर सेना कांग्रेस के लिए काम करने लगी। बच्चे कांग्रेस के पर्चे बांटते व घायलों की सेवा करते। ये सब देखकर जवाहरलाल को लगा कि इंदिरा देश के माहौल के हिसाब से स्वयं को तैयार कर रही है। इंदिरा का बचपन बीत रहा था और राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही थी। वे कभी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी। खाली समय में वे चरखा चलाती। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की तो इंदिरा के दादा व पिता ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। अंग्रेजों ने इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इंदिरा एक बार फिर घर में अकेली रह गई। जवाहरलाल को उनकी पढ़ाई की चिंता सता रही थी। वे अक्सर अपनी बेटी को पत्रों के माध्यम से देश के इतिहास की जानकारी देते थे। उन्होंने पुत्री के मन में भारतीय संस्कार भर दिए, जिन्हें वो कभी नहीं भूली। जवाहरलाल ने उनके हृदय में सत्य की ज्योति जगा दी, जिसने सदा इंदिरा को सच्चाई पर चलने की प्रेरणा दी। जवाहरलाल की ये प्रेरणा इंदिरा के लिए काफी सार्थक रही। जवाहरलाल द्वारा इंदिरा को भेजे गए पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हुए। जेल में मोतीलाल जी दमे का शिकार हो गए, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया। वे इलाज के लिए मसूरी चले गए। सारा परिवार उनके साथ था। इंदिरा भी थी। आनंद भवन में कमला अकेली थी। जब जवाहरलाल रिहा हुए तो वे भी कमला सहित मसूरी चले गए ताकि पिता की देखरेख कर सकें। वहां मोतीलाल जी की हालत में सुधार हुआ, पर इलाहाबाद जाते ही वे फिर से बिस्तर पर पड़ गए। इस बार अच्छी से अच्छी चिकित्सा भी असफल रही और फरवरी 1931 में उन्होंने प्राण त्याग दिए। नेहरू परिवार शोक संतप्त था। इंदिरा को सदा प्रेरित करने वाला एक आदर्श व्यक्तित्व नहीं रहा था। अब तो इंदिरा का अकेलापन और भी बढ़ गया था। उनके पिता ने इस बात को समझा और उन्हें पुणे के एक स्कूल में भर्ती करा दिया। इंदिरा के रिश्ते के भाई बहन भी वहीं पढ़ते थे। वे जल्दी ही सबसे घुल मिल गईं। 1934 में इंदिरा ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। वे राजनीति की चर्चाओं में भाग लेती और इस विषय की पत्रिकाएं चाव से पढ़ती थी। इंदिरा गांधी जी से कई बार मिली और उनसे विशेष रूप से प्रभावित हुई। उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे। इंदिरा कड़ी मेहनत में विश्वास रखती थी। जवाहरलाल चाहते थे कि वो मैट्रिक के बाद शांति निकेतन जाएं और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में कुछ समय रहें। शांति निकेतन का वातावरण किसी आश्रम से कम नहीं था। हॉस्टल के नियम काफी कड़े थे और सभी को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता था। इंदिरा अपने पिता की इच्छा के अनुसार विद्याध्ययन के लिए शांति निकेतन आ गई। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को माहौल के हिसाब से ढाल लिया।
वे यहाँ नंगे पांव रहती व खादी की साड़ी पहनती। वे छात्रावास के सभी नियमों का पालन करती। उन्होंने गुरुदेव की शिक्षाओं को ध्यान से सुना व ग्रहण किया। एक दिन गुरुदेव ने उन्हें बुलाया और एक तार उन्हें दिया। तार इलाहाबाद से था। उनकी मां कमला नेहरू गंभीर रूप से बीमार थी। इंदिरा तत्काल इलाहाबाद रवाना हो गई। वे मां को चिकित्सा के लिए जर्मनी ले गई। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के एक सैनिटोरियम में कमला जी का उपचार होने लगा। इस उपचार से पहले तो उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ, लेकिन तबीयत फिर खराब होने लगी। ऐसा होने पर उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया। यहीं पर लंबी बीमारी के बाद 28 फरवरी 1906 को कमला नेहरू का निधन हो गया। उस समय इंदिरा की आयु 18 वर्ष थी। उन्हें गहरा सदमा लगा। जवाहरलाल उन्हें कई जगह ले गए। प्राकृतिक सुंदरता से इंदिरा के मन को ताजगी मिली, पर अब भी वे उदास थीं। अब जवाहरलाल उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन ले गए। इंदिरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी।